नमस्कार मित्रों, एक बार आपका पुनः हमारे ऑनलाइन YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके सामने विकारी शब्द लेकर आए हैं सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम की परिभाषा की बात करें तो संज्ञा के स्थान पर काम में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा के स्थान पे शब्द काम में आते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है। यहां पर जो राम है वो एक संज्ञा शब्द है। अब हमने बोला कि वह होशियार है। अब राम की जगह यहां पर वह प्रयुक्त हो रहा है। राम संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर वह प्रयुक्त हो रहा है। तो परिभाषा कह रही है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो वह सर्वनाम होते हैं। तो यह वह यहां पर सर्वनाम शब्द हो गया। या फिर अपन के उसके पिताजी का नाम श्री श्याम लाल है। अब यहां पर उसके राम के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो राम संज्ञा के और संज्ञा के स्थान पर उसके प्रयुक्त हो रहा है, तो उसके भी यहां पर सर्वनाम पद है। यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त में आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। अगर वाक्य में बार बार संज्ञा प्रयुक्त होती रहे, जैसे हम कहें राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है, राम होशियार है, राम के पिताजी का नाम श्री श्यामलाल है, तो बार बार संज्ञा का प्रयोग होने से वाक्य में पुनरुक्ति दोष होता है और उसी पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब सर्वनाम शब्दों की संख्या मुख्य रूप से 11 है, जिसके अंतर्गत मैं, तुम, आप, कोई, कुछ, कौन, क्या, यह, वह, जो और शो, ये मुख्य रूप से 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। अब है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अब हम सर्वनाम का एक एक भेद यहां पर पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट हमने लिया पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम में बात को कहने वाला यानी वक्ता, बात को सुनने वाला यानी श्रोता और जिसके बारे में बात कही जाए अन्य पुरुष, इन तीनों का बोध होता है, वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। जैसे हमने कहा, फर्स्ट है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब होता है वक्ता, मतलब बोलने वाला, जो बात को कहता है। इसके अंतर्गत मैं और हम आते हैं। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, बात को सुनने वाला यानी कि श्रोता, तुम और आप। और तीसरा होता है अन्य पुरुष या अधम पुरुष, जिसके बारे में बात कही जाए, जिसके बारे में बात कही जाए। इसमें यह, वह, ये
तथा वे आते हैं। अब जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, मैंने आपसे कहा कि वे खेल रहे हैं। अब इसके अंदर मैंने भी आ रहा है, आपसे भी आ रहा है और वे भी आ रहा है, यानी कि तीनों ही पुरुषों का बोध एक साथ यहां पर। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा शब्द की निश्चितता प्रकट करे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें निकटवर्ती वस्तुओं के लिए यह तथा ये आता है तथा दूरवर्ती वस्तुओं के लिए वह तथा वे आता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, यह घड़ी है, ये मेरे पिताजी है। तो यहां पर जो यह और जो ये आ रहा है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रहे हैं। जैसे वह छात्र है, यहां पर जो वह और यहां पर जो वे कुर्सियां हैं, ये जो शब्द है ये निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रहे हैं। अब इसके अंदर मान लो यह वह ये तथा वे, ये शब्द मान लो कोई क्रिया कर रहे हैं या कोई शब्द इनकी विशेषता बता रहा है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में जाएंगे, न कि निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में। जैसे मैं कहूं कि वह दयालु है, तो यहां पर विशेषण का भाव हो रहा है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम न होकर पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में जाएगा। जैसे मैं कह दूं वे खेल रहे हैं, यहां पर क्रिया हो रही है, तो जहां पर विशेषण या क्रिया आवे तो वहां पर वे पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की अनिश्चितता प्रकट करे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से कुछ या कोई आता है। ये जो कुछ आता है ये कुछ वस्तु विशेष के लिए आता है, और जो कोई आता है ये प्राणी विशेष के लिए आता है। जैसे हम कहें दूध में कुछ पड़ा है, तो यहां पर जो ये कुछ शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की सूची में आएगा। जैसे हम कहते हैं कि कमरे में कोई सो रहा है, यहां पर अनिश्चय की स्थिति आ रही है और यहां पर कोई शब्द आया है, और ये कोई शब्द प्राणी विशेष के लिए आता है और ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में जाएगा। नेक्स्ट है चौथा सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं और वाक्य में एक दूसरे का संबंध प्रकट करते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो और सो आते हैं। जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहां पर ये जो संबंध सूचक है वाक्य में एक दूसरे का संबंध प्रकट कर रहे हैं, तो ऐसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी
संज्ञा के स्थान पर प्रकट होते हैं और वाक्य में प्रश्नवाचक भाव प्रकट करें, प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। जैसे इसमें क्या है, कौन है आदि आते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कक्षा में प्रथम कौन आया, कक्षा में प्रथम कौन आया। तो यहां पर जो ये कौन आ रहा है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है। रमेश के हाथ में क्या है, यहां पर जो क्या आ रहा है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के लिए निजता का बोध कराए निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। जैसे में इसमें स्वतः, खुद, अपने आप आदि शब्द आते हैं। जैसे मोहन स्वतः ही पढ़ लेगा, मैं खुद गृह कार्य कर लूंगी, लड़कियां अपने आप नाच लेगी। ये जो शब्द आते हैं ये निजवाचक की श्रेणी में आते हैं। अब इसके अंतर्गत एक नई बात है कि आप शब्द के भिन्न भिन्न रूप है तो अलग अलग सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। जैसे प्रथम बात यह है कि अगर आप शब्द किसी भी संज्ञा की विशेषता बताए या क्रिया का बोध कराए तो वहां पर आप शब्द पुरुषवाचक मध्यम पुरुष की श्रेणी में आता है। जैसे मैं कहूं कि आप डरपोक हो, आप डरपोक हैं, यहां पर विशेषता का बोध हो रहा है, इसलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष की श्रेणी में जाएगा। जैसे मैं कहूं आप खेल रहे हैं, यहां पर क्रिया का बोध हो रहा है तो विशेषण या क्रिया का बोध हुए तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष की श्रेणी में जाएगा। दूसरी बात, यदि आप शब्द किसी संज्ञा शब्द की निश्चितता प्रकट करें तो निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में जाएगा। जैसे मैं कहूं कि आप अध्यापक है, यहां पर जो आप शब्द है यहां पर ये निश्चितता प्रकट कर रहा है तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में जाएगा। और तीसरी बात है, यदि आप शब्द कर्ता के लिए निजता का बोध कराए तो निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में जाएगा। जैसे मैं कहूं अध्यापक आप ही पढ़ा देगा, तो यहां पर कर्ता के लिए आ रहा है इसलिए यहां पर आप शब्द निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में जाएगा। नेक्स्ट जो बात है, अगर कोई मान लो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, वो हमारे प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं है, उसका हम कोई आप सबसे बोध करा रहे हैं तो वो पुरुषवाचक अन्य पुरुष की श्रेणी में जाएगा। जैसे हम कहें सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, आपने देशी रियासतों का एकीकरण किया। तो यहां पर जो ये आपने शब्द आ रहा है ये प्रतिष्ठित व्यक्ति और हमारे सामने भी नहीं है, तो ऐसे अगर मान लो कोई शब्द आ जाए तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष की श्रेणी में जाएगा। ये थे सर्वनाम के प्रमुख भेद।
दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा ये ऑनलाइन स्टडी चैनल जरूर पसंद आएगा। आप इसको जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने रिश्तेदारों के अंदर और मित्रों को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने को कहिएगा। धन्यवाद।